Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए सिक्स्थ सेम के लिए। तो देखिए सिक्स्थ सेम है जो आपका, उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं जो आपके 5 to 6 मार्क्स के आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो आपका पार्ट 1 होगा। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा है कि इनको एक साथ याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ कुछ ट्रिक्स के साथ। तो देखिए मैं आपको एक एक वर्ड बिल्कुल अच्छे से लर्न करवाऊंगी यहाँ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम आता है तो देखिए ये आपका बीए सिक्स सेम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जाओगे वहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पार्ट 1 को, जो किससे रिलेटेड होगा, विच इज़ रिलेटेड टू मैरिज, वेडिंग एंड डाइवोर्स। तो देखिए मैरिज या वेडिंग दोनों का सेम ही मीनिंग है। डाइवोर्स क्या होता है, जब शादी के बाद पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, यानी कि हस्बैंड वाइफ जब अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तब क्या किया जाता है, वे डाइवोर्स ले लेते हैं। तो आज हम मैरिज और उसके बाद होने वाले डाइवोर्स से रिलेटेड ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करेंगे। तो देखिए सिर्फ 13 वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनको मैं आपको ट्रिक के साथ लर्न करवा दूंगी, और एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से करने के बाद दोबारा फिर उसी को करके देखना, तो आप वहाँ पर खुद ही उनके आंसर देना सीख जाओगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो देखिए यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये मैरिज से रिलेटेड होगा, यानी कि शादी और तलाक से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर हमें रूट वर्ड देखना है सबसे पहले। अब रूट वर्ड क्या होते हैं, जब भी हम कोई वर्ड करते हैं तो वो किसी ना किसी रूट से निकला है। तो जो ये हमारा मैरिज है या वेडिंग है, यानी कि जो हमारा मैरिज है, शादी वर्ड है, इसका रूट क्या है, इसका है गैमी और बेसी, गैमी और बसी। तो ये दो रूट है, आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। ये किससे रिलेटेड है, मैरिज से। तो आप इनको पहले इनको ही बता देती हूँ कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। तो मैरिज देखिए क्या होती है, एक गेम की तरह ही है, यानी कि जब कोई गेम खेलते हैं कई बार हम जीत जाते हैं और कई बार हार भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी की शादी होती है तो कई बार वो सफल हो जाती है और कई बार उनको डाइवोर्स भी लेना पड़ जाता है। तो इस तरह से मैरिज क्या है, एक गेम है। तो आपको ये गेमी वर्ड याद हुआ किससे रिलेट करके, मैरिज से रिलेट करके। उसके बाद है बेसी। बेसी को आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बेसी बैसी, यानी कि ऐसी वैसी मैरिज हमें नहीं करनी चाहिए, कोई गेम की तरह इसे नहीं लेना चाहिए। अब देखिए आपको ये वर्ड याद हुए, अब चलते हैं हम हमारा फर्स्ट वर्ड है जो उस पर। तो देखिए कई बच्चे कहते हैं कि आप फोर्थ सेम में ज़्यादा अच्छे से करवाते थे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फोर्थ सेम में अच्छे से समझ आया हो। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा सिलेबस करना होता है और भी बहुत से काम करने होते हैं, तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ नहीं लगा सकते। आप भी नहीं यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर पाओगे और ना ही मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगा पाऊँगी। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से उन्हें कर पाए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। अब एक ऐसी स्थिति जिसमें हम कैसे रह जाते हैं, अनमैरिड, जब किसी की शादी नहीं होती है। एक ऐसी स्थिति है ये जिसमें किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं सेलिबसी। अब देखिए सेलिबसी है जो, कैसे आप इसको लर्न करोगे, जो ये सेली वर्ड है इसको आप किससे रिलेट करोगे, सहेली से। जब किसी की शादी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वो किसके साथ रहेगी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आप इसको सहेली से ही याद रखना, सेली को। तो सेली बसी, बसी मीन्स क्या है, मैरिज, यानी कि ऐसी मैरिज क्या होगी जिसमें हम किसी सहेली के साथ रहेंगे, यानी कि हमारी मैरिज ही नहीं होती, क्योंकि हम मैरिज से पहले ही क्या कर सकते हैं, कोई भी लड़की है अपनी मैरिज से पहले ही अपनी सहेली के साथ रह सकती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी खुद की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए कैसे आपने बिल्कुल इजी मेथड से इसको लर्न किया। सेलिबसी क्या होगा, जब हम शादी से पहले किसके साथ रहेंगे, अपनी सहेली के साथ। सेकंड देखिए यहाँ पर है अ मैन हु इज़ अनमैरिड। एक ऐसा आदमी जो क्या होता है, अनमैरिड, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी शादी
नहीं होती है, नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बैचलर। अब देखिए जो ये बैचलर है, आप बीए कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा बैचलर क्या होता है। अब बैचलर है जो, इसको हम बीए से रिलेट करेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप बीए कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर रहे हैं। अब देखिए बैचलर कौन होगा, जिसकी शादी नहीं हुई है, और जिसकी शादी नहीं हुई है वही क्या कर सकता है, बीए कर सकता है। यानी कि शादी के बाद क्या होता है, आपको पता है, शादी के बाद तो ध्यान आपका यहाँ वहाँ हो जाता है, पर शादी से पहले क्या होगा, अगर आपने शादी नहीं की है तभी आप अच्छे से बीए कर पाओगे, बैचलर डिग्री को ले पाओगे। तो इस तरह से आप बैचलर को कैसे याद रखोगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अच्छे से बीए कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो ऐसे आपको यहाँ याद रखना है। थर्ड देखिए, मैरिंग विद इन द कास्ट। अब देखिए जब आप शादी करते हैं, किस में, विद इन होता है किसी चीज़ के अंदर, किस चीज़ के अंदर, अपने ही कास्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर एज ए ट्रिक बता रही हूँ, सीरियसली नहीं लेना है इसको, कभी आप मन पर ले जाओ तो ऐसे नहीं करना है। तो ये देखिए मैरिंग विद इन द कास्ट, जब आप अपनी कास्ट में शादी करते हैं। तो देखिए आजकल आपको पता है कि लव मैरिज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, किसका, लव मैरिज का। पर होता क्या है, जब लव मैरिज नहीं करने देते पेरेंट्स, किसके कारण से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिश्ते टूटते हैं किसकी वजह से, कास्ट की वजह से ही टूटते हैं। क्योंकि सभी क्या करते हैं, पेरेंट्स अपनी ही कास्ट में मैरिज करवाना चाहते हैं अपने बच्चों की। तो जब लव मैरिज नहीं होगी, जब कास्ट में ही शादी की जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इस लव मैरिज का एंड, ये क्या है, एंडोगेमी। अब जो ये गेम है, गेम क्या है, मैरिज। जब इस गेम का यानी मैरिज का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, किस मैरिज का, इस लव मैरिज का। जब क्या होगा, मैरिंग विद इन द कास्ट, जब हम क्या करेंगे, अपने ही कास्ट में क्या करेंगे, शादी करेंगे। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी किस में करेंगे, लव मैरिज से हट के अपने ही कास्ट में करवाते हैं, तो वहाँ पर लव का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और कैसी मैरिज होती है ये, इसको हम गेम ही कहते हैं। एक ऐसी मैरिज जो सिर्फ गेम बनकर ही रह जाती है और ज़िंदगी की जो खुशियाँ है वो एंड हो जाती है। अब पेरेंट्स की मर्जी से शादी की है तो आपको पता है कैसी वाइफ आएगी या कैसा हस्बैंड आएगा। तो यहाँ पर आप वाइफ को लेकर चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसी वाइफ आएगी जिसे आप प्यार नहीं करते। तो शादी का क्या हो चुका है, वो अंत हो चुका है, जिसे हम कहते हैं एंडोगेमी। यानी शादी का ही क्या कर दिया है आपके पेरेंट्स ने, अंत कर दिया है। उसके बाद देखिए फोर्थ है हमारे पास, द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ। एक ऐसी परंपरा, कस्टम क्या होती है, परंपरा, जिसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही वाइफ को रखा जाता है। यानी कितनी वाइफ होती है, जिसमें सिर्फ एक वाइफ होती है। अब देखिए आपको ये रूट बता देती हूँ मैं। मोनो एक रूट है जिसका मीनिंग होता है सिंगल, यानी कि वन। मोनो को क्या कहते हैं, मोनो मीन्स सिंगल और वन। गेमी क्या है, हमने किससे रिलेट किया है, ये मैरिज से, यानी मैरिज क्या है, एक गेम। यानी कि इसमें क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, मैरिज करेंगे, कितनी, सिर्फ एक, यानी सिर्फ कितनी वाइफ रखी जाएगी, यहाँ पर एक वाइफ रखी जाएगी, तो उसे हम कहते हैं मोनो गेमी। यानी कि एक ऐसे गेम खेलेंगे जिसमें कि एक ही वाइफ होगी, एक ही वाइफ के साथ गेम खेलेंगे। उसके बाद देखिए फिफ्थ है हमारे पास, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग टू वाइफ्स। जब एक ऐसी प्रथा आ जाए जिसमें क्या किया जाता है, दो वाइफ रखी जाती है। कई संप्रदाय ऐसे हैं, कई कास्ट ऐसी होती है जिसमें दो मैरिज भी कर लेते हैं, और वैसे भी लोग आजकल एक वाइफ को छोड़कर दूसरी वाइफ बाहर बना ही लेते हैं। तो जहाँ पर दो वाइफ्स के साथ यानी कि दो पत्नियों के साथ शादी की जाती है, तो ऐसी प्रथा को, ये एक प्रथा है जिसे हम कहते हैं बाई गेमी। अब बाई को आप भाई से लर्न कर सकते हैं। बाई मीन्स वैसे क्या होता है, टू, मोनो मीन्स वन एंड बाई मीन्स टू। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई यानी भाई, भाई में कितने वर्ड है, तो वो दो वर्ड है। इससे आप इस टू को लर्न कर सकते हैं। और टू क्या होता है, बाई। अब जब कितनी गेम खेलोगे आप, बाई गेमी, गेमी मीन्स मैरिज। जब कितनी मैरिज करोगे,
टू मैरिज करोगे यानी जब 2 वाइफ रखोगे तो उसे हम कहते हैं बाईगेमी। उसके बाद देखिए 6th है हमारा द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन अ नंबर ऑफ वाइफ्स। अब देखिए पहले हमने कितनी वाइफ रखी थी, तो कितनी थी वो 1, सिंगल वाइफ थी तो उसे हमने कहा मोनोगेमी। उसके बाद हमने कितनी वाइफ रखी, तो वो 2 वाइफ्स रखी थी जिसे हम कहते हैं बाईगेमी। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल, और जो थर्ड है हमारा वो है अ नंबर ऑफ वाइफ्स, यानी कि जब 2 से भी ज़्यादा, 1 2 नहीं बल्कि बहुत सारी वाइफ्स रखी जाती है, बहुत सारी पत्नियां रखी जाती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीगेमी। पॉली मीन्स होता है, पॉली एक रूट वर्ड है, इसको आप कैसे लर्न करोगे, तो देखिए आपने पॉलीथीन वर्ड सुना होगा। पॉलीथीन क्या होती है, जिसमें हम बहुत सारा सामान डाल सकते हैं। तो ठीक मैरिज भी कितनी होगी, यहाँ पर बहुत सारी। पॉलीथीन में कितना सामान आता है, बहुत सारा। जब बहुत सारा सामान आता है किस में डालते हैं हम, तो उस बहुत सारे सामान को पॉलीथीन में डालते हैं। तो इस तरह से ये पॉली में कितना आता है, पॉली में बहुत सारा। तो बहुत सारी गैमी, गैमी वर्ड क्या था, मैरिज से रिलेटेड। तो कितनी मैरिज हुई, बहुत सारी मैरिज। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए 7th है अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड। अब एक ऐसी औरत जो क्या रहती है, अनमैरिड रहती है, यानी एक ऐसी औरत जिसकी कभी शादी नहीं होती। कभी शादी तो हम इसे लगा नहीं सकते कि एक ऐसी औरत है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए अभी हमने ये किया था अ मैन हु इज़ अनमैरिड, एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसे क्या कहते हैं, बैचलर। अब देखिए जिसकी शादी नहीं होती वही अच्छे से बैचलर डिग्री ले पाएगा। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या आया है, एक ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। तो देखिए स्पिन का मीनिंग आपको पता है, स्पिन क्या होता है, स्पिन होता है घुमाना, चरखा काटना, घुमाना। तो यहाँ पर घुमाना वर्ड से हम स्पिन को याद रखेंगे। आप वॉशिंग मशीन में देखते होंगे स्पिन वर्ड लिखा होता है। तो स्पिन क्या होता है, किसी चीज़ को जोर जोर से घुमाना, तो स्पिन स्टर। तो ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं होती उसे हम कहते हैं स्पिंस्टर। अब इसको कैसे याद करोगे, अब देखिए एक ऐसी औरत यानी कि कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके पीछे क्या होता है, सभी लोग घूमते हैं। अब देखिए जब मैरिज हो जाती है तो उसके पीछे तो कोई एक आधा ही होता है जो बेवकूफ़ किसी मैरिज की हुई औरत के पीछे भागते हैं, मैरिड लेडी के पीछे भागते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। पर जो कुंवारी लड़कियों के पीछे भागते हैं, तो आपको पता है अगर कोई भी लड़की कुंवारी है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग भागते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। तो ये याद करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, इनको समझना है। तो यहाँ देखिए एक ऐसी औरत जिसके पीछे सभी भागते हैं, वो कैसी होगी, अनमैरिड ही होगी जिसके पीछे सभी भागते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पिनस्टर। उसके बाद देखिए 8th है हमारे पास अ चाइल्ड बोर्न बिफोर मैरिज ऑफ इट्स मदर। अब देखिए एक ऐसा चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा, बोर्न, बोर्न होता है जन्म, जो जन्म लेता है बिफोर मैरिज, बिफोर होता है पहले, जो शादी से पहले जन्म लेता है ऑफ इट्स मदर, यानी कि जब इसकी मदर की शादी नहीं हुई होती उससे पहले ही उसका बच्चा जन्म लेता है, तो उसे हम कहते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि इलेजिटिमेट ही उसे कहा जाता है। अब देखिए इलेजिटिमेट को आप कैसे लर्न करोगे, यहाँ आप इल को देखोगे। इल क्या होता है, इल क्या होता है, इल होता है बुरा। तो वो क्या कैसा लगेगा आपको, यानी जब कोई औरत बिन ब्याही माँ बनती है तो वो कैसी बात है, बुरी बात है। तो इससे हम रिलेट करेंगे इल से, तो इल लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कैसा, इलेजिटिमेट। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद देखिए 9th है हमारे पास अ चाइल्ड हु इज़ विदाउट पेरेंट्स। अब एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, एक तो ऐसा बच्चा था जिसका बाप नहीं है और शादी से पहले वो, अपनी मदर की शादी से पहले वो पैदा हुआ है, वो तो कैसा होगा, इलेजिटिमेट। पर एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं वो कैसा होगा, ऑर्फन, तो वो होता है ऑर्फन। अब इसको कैसे लर्न करोगे आप,
वैसे तो इजी वर्ड है, फिर भी मैं आपको ये लर्न करवा देती हूँ। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो देखिए जिसके पेरेंट्स नहीं है वो और ज़्यादा, इस PHEN को आप इससे याद करोगे, वो और ज़्यादा फन नहीं कर सकता। फन होता है मज़े, मज़े लेना, तो वो मज़े नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं है। और ज़्यादा फन वो नहीं ले पाएगा, यानी एक ऐसा बच्चा जो और ज़्यादा फन नहीं कर पाएगा, मज़े नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, तो ऐसे बच्चे को ऑर्फन कहते हैं। उसके बाद देखिए, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। तो देखिए एक ऐसा बच्चा जिसको मतलब जन्म लेने से पहले, यानी कि जो बच्चा है उसने जन्म भी नहीं लिया था, तो क्या हुआ था, उससे पहले ही उसका पिता है, जो उसका फादर है, वो मर चुका था। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले जब उसका फादर है जो वो मर जाता है, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं पोस्ट्यूमस चाइल्ड। अब पोस्ट्यूमस क्या होता है, पोस्ट से आप इसको याद रख सकते हैं, पोस्ट होता है पोस्टुमस। अब पोस्ट क्या होता है, जब आपको पता है कि किसी का फादर मर जाता है तो आजकल उसकी नौकरी उसके बेटे को या उसके बच्चे को मिल जाती है, बेटे को मिलती है। तो कई जॉब्स में ऐसा होता है कि फादर के मरने के बाद उसकी नौकरी उसके बेटे को मिल जाती है, तो आप पोस्ट से याद रख सकते हैं कि उसका फादर मर चुका है उस बच्चे का, और उसको उसकी पोस्ट मिल चुकी है। पोस्ट्यूमस चाइल्ड उसको कहा जाता है। तो कैसा चाइल्ड होता है ये, तो वो होता है पोस्ट्यूमस चाइल्ड। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ऐसा बच्चा जिसका फादर मर चुका है तो वो पोस्ट्यूमस चाइल्ड है। उसके बाद देखिए, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक ऐसा आदमी या एक ऐसी औरत जो कि शादी के नाम से ही क्या करते हैं, हेट, नफरत करते हैं। अब देखिए जो शादी से ही नफरत करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिसोगेमिस्ट। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, तो देखिए मान लीजिए कोई लड़का है, वो शादी करना चाहता है पर उसकी शादी मिस हो गई है, यानी उसकी शादी हो ही नहीं रही है और वो मिस करता है किसको, गेमिस्ट। किससे बना ये गेमिस्ट वर्ड, किससे बना, गेमी से, यानी वो इस गेम को मिस कर रहा है। गेमी मीन्स मैरिज को। अब जो लड़का मैरिज को मिस कर रहा है और उसकी शादी हो ही नहीं रही है, तो वहां पर क्या होगा, तो ऐसा लड़का क्या करेगा, वो शादी से ही क्या करना शुरू कर देगा, हेट। उसे शादी से ही नफरत हो जाएगी कि मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है। अब देखिए किसी की शादी जब हो ही नहीं रही है तो अच्छी सी बात है, यानी कि सोचने वाली बात है ये, कि क्या होगा वहाँ पर, उसको अपने आप ही क्या हो जाएगी, शादी से नफरत हो जाएगी कि मेरी तो शादी ही नहीं होती है, मुझे तो करनी ही नहीं है। उसके बाद देखिए, मनी गिवन टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन। अब मनी रुपए होता है, पैसे होता है। गिवन टू अ वाइफ, जब एक पत्नी को मनी दी जाती है, गिवन दी जाना, यानी कि दिया जाना। जब एक पत्नी को पैसे दिए जाते हैं बाय हर हस्बैंड, किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा। आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद में, लीगल, लीगल होता है कानूनी, कानूनी। सेपरेशन, सेपरेशन होता है जुदाई किसी चीज़ की, अलग होना। तो जब कानूनी रूप से अलग होने के बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या देता है, रुपए देता है, यानी कि सीधी सी बात है कि वहाँ पर किसकी बात है, तलाक की। जब तलाक के बाद एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को जो पैसे देने होते हैं उसके खर्चे के लिए, तो उसे हम कहते हैं अली मनी। अली मनी को आप कैसे याद रखोगे, तो देखिए मनी की ही बात है, तो यहाँ पर मनी आपको देखने को मिल गया है पहले से ही। एली मनी को इस इधर है जो ए एल, इस ए एल को हम कैसे याद रखेंगे, ए एल, तो देखिए ऑल से इसको हम याद रखेंगे। ऑल होता है सारा या सारी, तो सारी की सारी क्या देंगे, वो मनी। तो इससे आप इसको लिंक करके चलोगे, ऑल मनी। जब हस्बैंड क्या करता है तलाक के बाद अपनी वाइफ को क्या देता है, पैसे देता है, तो वो क्या कहती है वाइफ कि उसे इतना पैसा चाहिए, और ज़्यादा वो डिमांड करती है, तो उसे हम कहते हैं एलिमनी, यानी कि ऑल मनी चाहती है वो। यानी कि एक वाइफ क्या चाहती है अपने हस्बैंड से, ऑल मनी चाहती है, सारे उसका पैसा चाहती है। तो इससे आप इसको रिलेट
कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अब देखिए मोर देन वन वाइफ्स का तो आपने देखा था, उसे हम क्या कहते हैं, पोलीगेमी। पोलीगेमी कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइफ्स को रखना। अब ये क्या है, क्या कहा गया है, ये एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हस्बैंड रखना है। तो ये तो वाइफ्स के बारे में था पोलीगेमी, और यहाँ पर है पोली एंड्री। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पोली आपने याद रखा है, पोली क्या होता है, पॉलीथीन, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान जिसमें आ जाए। तो हमने इसको कैसे रिलेट किया, हमने रिलेट किया पॉलीथीन से। किससे रिलेट किया, तो हमने किया पॉलीथीन से। अब पोली वर्ड हमारे पास है पोली, उसके बाद है एंड ड्राई, एंड ड्राई, पोली एंड ड्राई। अब क्या होगा, जब कोई औरत है एक से ज़्यादा हस्बैंड रखेगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड से आप इसको याद रखोगे, ड्राई को छोड़ दीजिए, एंड से आप इसको याद रखिए। बहुत ज़्यादा क्या करेगी जो औरत, मैरिज करेगी, दो से ज़्यादा मैरिज करेगी तो उसका तो एंड ही हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी, कुछ उसके पास नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी ट्रिक याद हुई होगी। तो आप इसको एक और बार देखना ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाए, सब कुछ अच्छे से आप कर सको। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है और कुछ आप करना चाहते हैं, कोई टॉपिक करना चाहते हैं अलग से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आपको वो करवाऊँगी, अच्छे से करवाऊँगी, उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।